मैं सहरे हरम में आया हूँ, मैं सहरे हरम में आया हूँ, मैं सहरे हरम में आया हूँ। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअना फ़िराक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ैश हैरानम अगस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगस्नी या रसूलल्लाह। नदानम दुस्त मल जाए नदानम दुस्त मावाए, तुही खुद साजो सामानम अगस्नी या रसूलल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़ दर्द निस्यानम अगस्नी या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद का नज़राना अक़ीदत बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमूद मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो कुछ आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम चीज़ों को आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। जो हुजूर नहीं जानते थे, अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों का इल्म अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता फरमाया था, आप अपनी तमाम औलाद के नाम जानते थे। तमाम किस्मों जो चीज़ें तरह तरह की किस्मों की खाने की होती हैं, तमाम चीज़ों के नाम जानते थे। दुनिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था कि हर चीज़ का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, हर चीज़ का नाम। हदीस पाक में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकरीबन 70,000 ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। 70,000 ज़बानों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये शान है, जो 70,000 ज़बानें जानते हों, तो उसकी शान क्या होगी जो इमामुल अंबिया है, जो तमाम नबियों के सरदार हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही तूर पर गए, अल्लाह के नूर की एक तजल्ली को देखा था, उसकी ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। उस नूर की नूरानियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों में इतनी आई कि रिवायतों में आता, हदीसों में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधेरी रात में काली चींटी को, अंधेरी रात में काली चींटी को कई मील दूर से देख लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों में जो अल्लाह की नूरानियत की तजल्ली जो आई, जब मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पर
अल्लाह के दीदार करने की ख्वाहिश की हज़रत मूसा ने। अल्लाह ने अपनी नूर की तजल्ली एक ज़ाहिर फरमाई, उसकी ताब ना ला सके बहरहाल, लेकिन उसकी नूर की रोशनी और तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में इतनी समाई कि अंधेरी रात में काली चींटी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई मील दूर से देख लिया करते थे। ये शान है उनकी जो नूर देखने की तजल्ली बर्दाश्त ना कर सके, ताब ना ला सके, बेहोश होकर गिर गए। और उसकी शान क्या होगी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, मा ज़ागल बसर, यानी हुजूर की आँख न ताब ला सकी, हुजूर की आँख ना फिरी और ना हद से बढ़ी। यानी जब हुजूर मेराज की रात में गए, हुजूर ने अल्लाह का दीदार अपनी आँखों से किया। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया, आँखों के ताल्लुक से ये जिक्र फरमाया कि ये वो आँख है जो ना बहकी और ना हद से बढ़ी, यानी जिन आँखों ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया हो उसकी रोशनी का और तजल्ली का आलम क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का तो हाल ये है कि ताब ना ला सके, गिर गए, तो उनकी आंखों में इतनी रोशनी आ गई कि अंधेरी रात में काली चींटी को मीलों से देख लेते हैं। और इस हबीब की शान क्या होगी जिसने अपनी आंखों से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया हो। अल्लाह ने कितना इल्म आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन ज़ोहर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाए खड़े हुए, क़यामत के ताल्लुक़ से बयान किया और आने वाली ख़बरों से लोगों को आगाह किया, तमाम चीज़ों को बयान किया। उसके बाद में हुजूर ने इरशाद फरमाया, पूछ लो जो तुम्हें पूछना है। सहाबा से, मजमे से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी किसी को सवाल करना है, जो भी किसी को पूछना है वो पूछ ले। 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा। सहाबा कहते हैं हम घबरा गए, हुजूर को जलाल आ गए। हुजूर कहते हैं जिसे जो पूछना है वो पूछ ले, हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब सुनो, एक सहाबी खड़े होते हैं, एक शख्स खड़ा होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा ठिकाना कहाँ होगा, यानी मैं मरने के बाद मेरे साथ में क्या किया जाएगा, जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नार, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा ठिकाना जहन्नम में है, यानी तू मरने के बाद में जहन्नम में जाएगा। इसी तरीके से और लोगों ने सवाल किए, हर किसी का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। इससे पता ये चलता है ये महबूब अम्बिया हैं, महबूब परवरदिगार आलम हैं, ज़मीन के ऊपर बैठे हैं लेकिन आसमान की खबर दे रहे हैं। किसके साथ मरने के बाद में क्या हश्र होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, इसका भी इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाया है। एक हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर के जा रहे हैं, 2 कब्रों के पास से आपका गुजर हुआ कि देखते हैं कि दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। अजाब किस वजह से हो रहा है, हुजूर इसकी भी खबर दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लकड़ी ली, या बाज़ मुफस्सिरीन ने, बाज़ लोगों ने बयान किया कि बेरी की टहनी को तोड़ा और 2 टुकड़े करके उसके एक टुकड़ा एक कब्र पे रखा, दूसरा दूसरी कब्र पे रखा। फिर हुजूर फरमाने लगे कि जब तक ये लकड़ी इन कब्रों के ऊपर रहेगी अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में कमी फरमा देगा। इससे पता ये चलता है कब्रों के ऊपर हरी टहनी रखना, हरी टहनी रखना, हरी घास उसके ऊपर डालना या फूल डालना, ये मुर्दे को इससे फ़ायदा पहुँचाती है, इससे फ़ायदा होता है। और देखो कमाल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ज़मीन के ऊपर है हुजूर और कब्र के अंदर किसके साथ में क्या हो रहा है ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं। और फिर बताया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक कब्र में जो अजाब हो रहा था इस वजह से अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। दूसरी कब्र में जो अजाब हो रहा था इस वजह से हो रहा था कि वो चुगली लोगों की किया करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं, ज़मीन के ऊपर हैं।
कहाँ की खबर दे रहे हैं? कब्रों के अंदर की खबर दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इनके साथ में क्या किया जा रहा है। फिर ये भी बता रहे हैं अगर अजाब हो रहा है तो किस वजह से अजाब हो रहा है। एक के ऊपर अजाब हो रहा था, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। दूसरे के ऊपर अजाब हो रहा था, किस वजह से? कि वो लोगों की चुगली किया करता था। इससे हमें दर्स हासिल करना चाहिए और ये सबक भी हासिल करना चाहिए कि हमेशा इंसान पाक और साफ रहे, पेशाब की छींटों से बचे और कभी किसी की चुगली ना करे। दूसरा पैगाम अकीदे का हमें क्या मिलता है? हुजूर ज़मीन के ऊपर रह करके कब्रों के अंदर के हाल को जानते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। कुरान खोलो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, इंसानियत की जान को, वो सब कुछ सिखा दिया, वो बता दिया, अता फरमा दिया जो वो नहीं जानते थे। अल्लमहुल इंसान, हज़रत इमाम राज़ी और हज़रत इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बरसों पहले के बुजुर्गान दीन है, ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लमहुल इंसान से मुराद आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मा काना और मा यकून का इल्म सिखा दिया, यानी जो हो चुका था और जो क़यामत तक होने वाला है या क़यामत के बाद जो होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का इल्म अपने हबीब को अता फरमा दिया है। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या मेरे हबीब को इरशाद फरमाया। वो ज़मीन पर हैं, ज़ाहिरी ज़िंदगी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। 10 सहाबा को अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नती हैं, और जिसको मेरे हबीब ने जन्नती करार दे दिया, ज़मीन और आसमान तो बदल सकते हैं लेकिन मेरे हबीब का फरमान कभी नहीं बदल सकता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने हर चीज़ का इल्म इसके अंदर नाजिल फरमा दिया, हर चीज़ का इल्म बयान फरमाया, हर चीज़ का इल्म, दुनिया, कायनात, आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, जन्नत, दोज़ख, लोहे कलम, लोहे महफूज, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा, किसको जन्नत मिलेगी, किसको जहन्नम मिलेगी, क़यामत कब आएगी, उसके बाद में क्या होगा, और लोग आकर के क्या करेंगे, क्या क्या लोगों के साथ में हश्र होगा। हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। और फिर क्या इरशाद फरमाया? वनज़्ज़ल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी कुरान को हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया है, यानी कुरान के अंदर हर चीज़ को बयान फरमाया है। और कुरान अल्लाह के हबीब के ऊपर नाजिल हुआ है, तो इससे यह पता चलता है जिसके सीने में कुरान है, जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, तो कुरान के अंदर जो चीज़ बयान की गई है और उस हर चीज़ का इल्म अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को है। ये कुरान की आयतों से साबित कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था। एक ज़ाती होता है, एक अताई होता है। ज़ाती उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के पास बिज़ात हो, किसी के पास, यानी उसे किसी ने दिया ना हो। अताई उस चीज़ को कहते हैं जो किसी ने अता की हो। अल्लाह का जो इल्म गैब है वो ज़ाती है, किसी ने नहीं दिया, वो ज़ाती एतबार से, ज़ाती तौर पर है। लेकिन अल्लाह के हबीब को जो इल्म गैब है वो अताई तौर पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया है वही इल्म गैब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास है। और सुनो क्या क्या खबरें देते हैं। मदीने का शहर है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए सहाबा के दरमियान। मुल्क शाम में जंग मौता हो रही है। हुजूर कहाँ हैं? मदीने में। जंग मौता कहाँ हो रही है? मुल्क शाम में। हुजूर बयान फरमाने लगे, अपने सहाबा से कहने लगे, ये मेरे प्यारे सहाबा सुनो, हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, हज़रत इब्न रवाह रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। कहाँ बैठे हैं हुजूर? मदीने की सरजमीन पर। खबर कहाँ की दे रहे हैं? मुल्क शाम की, जहाँ जंग मौता हो रही है। क्या फरमाने लगे अल्लाह के हबीब? फरमाने लगे कि सुनो, हज़रत ज़ैद के हाथ में झंडा था, उन्हें शहीद कर दिया गया, अब वो झंडा हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आ गया। हज़रत जाफ़र भी शहीद हो गए, अब वो झंडा हज़रत इब्ने रवाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आ गया।
फिर कहते हैं हज़रत इब्ने रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। अब वो झंडा हज़रत खालिद इब्ने वलीद के हाथ में आ गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खालिद इब्ने वलीद के वजह से और उनकी बहादुरी की वजह से मुसलमानों को कामयाबी और फतेह अता फरमा दी है। कहाँ की खबर दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुल्क शाम की। क्या शान अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को। कहाँ बैठे हैं? मदीने में। क्या बता रहे हैं? ये भी बता रहे हैं कब कौन शहीद हुआ, किसके बाद कौन शहीद हुआ, झंडा किसके हाथ में, ये भी मेरे हबीब खबर दे रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत गढ़ी हुई रिवायतें नहीं, ये जो बाकायदा रिवायतों से हदीसों में जो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया वही मैं आपकी बारगाह में सुना रहा हूँ। एक सबक सुनाने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। जो बुजुर्गान दीन सहाबा ने जो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया सहाबा ने नक़ल किया और मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी हदीसों की किताबों में उसको नक़ल किया है, वही मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया, जो अब तक हो चुका है और जो अब होगा, हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया है। सुनो इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अता फरमाया अपने हबीब को। जंग बदर हो रही, एक दिन पहले जंग होने से पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर के मुआयना कर रहे हैं मैदान का। उसमें क्या होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निशान बना रहे हैं ज़मीन पे और अपने सहाबा को खबर दे रहे हैं यहाँ पे अबू जहल मरेगा, कल जब दिन आएगा जंग होगी, हुज़ूर बता रहे हैं कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा। निशान बना रहे हैं ज़मीन पे, यहाँ पे उतबा मरेगा। दूसरी जगह निशान बना रहे हैं यहाँ पे शैबा मरेगा। जंग हुई, दूसरा दिन हुआ, शुरू हुई। जब जंग पूरी हो गई तो लोगों ने साहबा बयान फरमाते हैं कि जाकर के देखा जो एक दिन पहले हुजूर ने खबर दी थी, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान बनाया था 1 इंच भी वो शख्स वहाँ से नहीं हटा था। जहाँ निशान बनाया था वो जहल भी वहीं पे मरा हुआ कटा पड़ा था। जहाँ निशान हुजूर ने बनाया था वहीं पे शैबा कटा हुआ पड़ा था। और जहाँ पे निशान बनाया था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यहाँ पे उक़बा मरेगा, ये दुश्मनान खुदा उसके रसूल के दुश्मन है। जिस जगह पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले जंग होने से पहले निशान बनाए थे कि कल का दिन आएगा, जंग होगी, कौन कहाँ मरेगा, इसकी खबर मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह इल्म गैब की खबर कोई नहीं रखता मगर अल्लाह जिसको चाहे, जिसको भी अपना बरगुज़ीदा बंदा बना ले, जिसको भी अपना महबूब बना ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको गैब की खबरें देता है, गैब का इल्म अता फरमाता है। और सुनो, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस चीज़ का भी इल्म दिया, इस चीज़ की भी अल्लाह ने मुझे खबर दी, क़ुर्ब क़यामत दज्जाल जब आएगा। कब दज्जाल आएगा, कब क़यामत होगी? 1450 साल तो अब गुजर गए हुजूर को दुनिया में तशरीफ़ लाए, विसाल करोगे, 1450 साल का तकरीबन अरसा हो गया। कब दज्जाल आएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी खबर दे रहे हैं। और आगे क्या खबर देते हैं, बयान फरमाते मेरे हबीब, दज्जाल के ख़िलाफ़ जो मेरे ग़ुलाम उठेंगे मैं उनके तमाम के नाम जानता हूँ। यानी दज्जाल के ख़िलाफ़ जो मेरे उम्मती, मेरे ग़ुलाम उससे मुकाबला करने के लिए उठेंगे, उन तमाम ग़ुलामों के नाम मैं जानता हूँ। और सुनो, अल्लाह के हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन्हीं के नाम नहीं, जिन घोड़ों पे सवार होकर के वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे, उन घोड़ों के रंगों को मैं जानता हूँ। कहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल का अरसा अब गुजर गया। कब क़यामत आएगी? उससे पहले दज्जाल आएगा क़ुर्ब क़यामत। कब लोग उससे मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे? कब खड़े होंगे? जो मोमिनीन खड़े होंगे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जो मेरे ग़ुलाम, मेरे उम्मती खड़े होंगे, उन तमामों के नाम जानता हूँ, उनके बाप दादाओं के नाम जानता हूँ। और हद हो गई, बयान फरमाया कि जिस जानवर पर, जिन घोड़ों पर सवार होकर के वो मुकाबला करेंगे, उन तमामों के कलर और रंगों को मैं जानता हूँ। क्या शान है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। हज़रत आदम का हाल तो ये है कि 70,000 ज़बानों का इल्म रखें। और सुनो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़र के जा रहे हैं, एक ग़ुलाम आपके साथ में,
एक कब्र के पास खड़े होकर के कहे, ए फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, उठ बेदार हो। यानी उस शख्स का नाम लिया और उसके बाप दादाओं से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के नामों को पुकार दिया, उसके बाप का, दादा का और तमाम पुश्तों का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उसके नसब को पुकार करके कहा कि ए कब्र वाले खड़ा हो, बेदार हो। उस शख्स से एक कब्र से एक इंसान खड़ा हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए कब्र वाले मुझे बता इधर पानी कहाँ मिलेगा। प्यास की शिद्दत थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कहते हैं, ए कब्र वाले मुझे ये बता इधर पानी कहाँ मिलेगा। उस कब्र वाले ने खबर दी, अली आप इधर आगे जाओ, उधर जाके आपको पानी का इंतज़ाम हो जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा। हैरत की बात ये गुलाम अर्ज़ करने लगा, ए आका आप उस शख्स के बारे में उसके बाप दादाओं के नामों को जानते हैं। हद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक उसका नसब क्या है, तमामों के नामों को जानते हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि पानी से इलाके में क्या मिलेगा। सुनो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं। हज़रत अली कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में सब कुछ मुझे अता फरमाया है। हर चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन पूछ इसलिए लेता हूँ कभी ऐसा ना हो कि मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए, अली तू तो सब कुछ जानता है, ए अली तू तो सब कुछ जानता है, तकब्बुर का एक शोसा मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए जिस चीज़ों का मुझे इल्म है, जो बातें मैं जानता भी हूँ, उन बातों को फिर भी मैं लोगों से पूछ लिया करता हूँ। ये नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ को पूछा तो ये कहा जाए हुज़ूर जब इल्म गैब जानते तो ये क्यों पूछा, ये क्यों बयान नहीं किया। ऐसा नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर कौल में, हर फेल में, हर काम में, हर तरीक़े में हिकमत है जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। अल्लाह जानता है या अल्लाह के हबीब जानते हैं उसमें क्या हिकमत बयान फरमाई है। अगर हुजूर लोगों से कुछ पूछते हैं या जिब्रील अमी से कुछ पूछते हैं तो क़यामत तक के लिए भी उस कौल में लोगों के लिए दर्स हुआ करता है। ये नहीं कि इससे ये साबित नहीं होता कि हुजूर नहीं जानते। बताओ, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, रहमान ने इंसानियत की जान को तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया है। अल्लमल कुरान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का इल्म तमाम अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। तो कुरान में क्या क्या बयान फरमाया, क़यामत कब आएगी, क़यामत के बाद क्या होगा, जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, जन्नत में क्या क्या है, दोज़ख में क्या क्या है, और इन दुनिया बनाने से पहले दुनिया में क्या था। हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया। तो बताओ, जिसको कुरान दे दिया उससे छुपी हुई क्या चीज़ रह गई। जिसको कुरान दे दिया, जिसके ऊपर कुरान नाजिल फरमा दिया, जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान उतार दिया और कुरान में हर चीज़ का इल्म है, तो इससे क्या पता चलता है जब कुरान में हर चीज़ का इल्म है और कुरान अल्लाह के हबीब के ऊपर नाजिल हुआ है, तो जितना चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जितना बयान कुरान के अंदर नाजिल फरमाया है उन तमामों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक़, शान के ताल्लुक़ से, अज़मत के ताल्लुक़ से अगर कोई बयान करे आपका उम्मती तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लोगों की दिन और रात के वक्त ख़त्म हो जाएं, जितने दुनिया में दरख्त हैं तमामों के कलम बना लिए जाएं, और जितनी दरिया समंदर है तमाम पानी की रोशनाई बना ली जाए। और अगर कोई सोचे कि हुजूर की शान में लिख दूँ, हुजूर की शान में मुकम्मल कर दूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुजूर की शान लिख दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया, आज उसी उम्मत में रहने वाले नमाज़ों को छोड़ते को नज़र आते हैं। अफसोस होता है, उसी उम्मत में रहने वाले, हुजूर की उम्मत में रहने वाले लोग, बताओ अगर कल क़यामत के दिन हुजूर ने पूछ लिया कि मेरी उम्मत में आने के लिए तो नबियों ने दुआएं की थी और तू तो मेरी उम्मत में था, तेरा हाल क्या था। मेरी सुन्नतों को छिला करके नालियों में बहाता रहा, वालिदैन के साथ नाफरमानी करता रहा, मेरी आंखों की ठंडक नमाज थी, नमाज को छोड़ता रहा कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती होगी। उसी उम्मत में रहने वाले आज वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अमल उन्हीं कामों पे होता है जिनसे हमारा ज़ाती फ़ायदा होता है, वही मसाइल हम पूछते हैं जिनसे हमारा ज़ाती फ़ायदा होता है, वही मसाइल पे हम अमल करते हैं जिससे हमारा ज़ाती और कारोबारी फ़ायदा होता है। उन मसालों पे हम गौर फिक्र नहीं करते कि शरीयत में किन बातों का नुकसान हो रहा है, उसके अपोजिट हम कितनी बातें मुखालिफत कर रहे हैं शरीयत की, कुरान और हदीस की कितनी मुखालिफत कर रहे हैं, उन बातों में हम गौर फिक्र नहीं करते। बस हमारा ज़ाती फ़ायदा होना चाहिए, कारोबारी फ़ायदा होना चाहिए, उन मसलों पे हम अमल करेंगे।
अगर हमारे कारोबार के ख़िलाफ़ कोई फतवा देता है तो वो हमें हज़म नहीं होता। अगर हमारी चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से हमारे लिबास के ख़िलाफ़ अगर कोई मसला बताता है तो हमें हज़म नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं ना। इसलिए खुदारा अभी ज़िंदगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दी है। ऐसे जुमले अपनी ज़बान से ना निकालो, पता चले आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएं, ईमान और अक़ीदा भी ख़त्म हो जाए। हमेशा इंसान को सोच और समझ के बोलना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए हमें। बड़े सोच और समझ के बोला करते थे, कभी फजूल बातें नहीं करते थे, बड़े अदब के साथ अपनी ज़बानों को खोला करते थे और ये सोचते थे कि इस बात के बोलने से दुनिया का फ़ायदा है या आखिरत का फ़ायदा है। कभी कभी ऐसे बुज़ुर्ग भी लोग गुजरे हैं जिन बातों से दुनिया का फ़ायदा होता था उन बातों को छोड़ दिया करते थे, और जिन बातों से आखिरत का फ़ायदा होता था वही बात वो बोला करते थे। और जब शाम को सोते पूरे दिन की बातें लिखा करते थे, जब शाम को सोते तो उन बातों को देखा करते थे, हमने आज क्या क्या बोला, इन बातों से दुनिया का फ़ायदा हो रहा है या आखिरत का फ़ायदा हो रहा है। अगर दुनिया का फ़ायदा हो रहा है तो उन बातों को तर्क कर देते, छोड़ देते, कभी ना बोलते। और अगर आखिरत का फ़ायदा होता था तभी अपनी ज़बान से ऐसी बातों को निकाला करते थे। कितनी फजूल बातें होती हैं, कितने तस्करे होते हैं, कितनी बुराइयाँ लोगों की होती हैं, कितनी ग़ीबतें की जाती हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त पे उंगली उठाई जाती है। नमाज के लिए किससे कहा जाए, तरह तरह के बहाने ले लिए जाते हैं। यहाँ सब कुछ चल जाएगा साहिबो, सब बहाने चल जाएंगे, सब बहाने चल जाएंगे, हर तरीके की बात चल जाएगी। लोगों को चाहे तुम कितना भी बहका लो, कितना भी गुमराह कर लो, कुछ भी कह लो, सब चल जाएगा। लेकिन जब आपका इंतकाल होगा, मौत का वक्त करीब आएगा, तब आपको तारे नज़र आएंगे। जब आपको कब्र में रख दिया जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दिखाया जाएगा, जब आप कब्र के सवाल ही नहीं दे पाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। जब क़यामत के दिन पुलसिरात से लोग गुजर रहे होंगे, कट कट के लोग गिर रहे होंगे, फिर आप सोचोगे हमने दुनिया में क्या किया था। जब आपके माल को, हराम माल को सांप बना करके आपके गले में डाल दिया जाएगा, फिर आप सोचेंगे ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। आज तो हम सोचते हैं हमारे पास दौलत आनी चाहिए, भले ही चाहे हराम की दौलत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नत पढ़ लें।